अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप सबके इल्म में है कि एक पाकिस्तानी औरत सीमा हैदर जब हिंदुस्तान गई, उसके बाद अभी हिंदुस्तान से पाकिस्तान एक लड़की आई है जिसका नाम अंजू है, और वो पाकिस्तान के इलाके दिर में एक दोस्त से मिलने आई है। और अभी ये दूसरी ख़बर चली है कि वह इस्लाम कबूल कर चुकी है और उसका इस्लामी नाम फ़ातिमा भी रखा जा चुका है। इस ख़बर में कितनी हकीकत है, जानिए आगे इस वीडियो में। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आज मौका मिल रहा है कि मैं बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जाऊँ। तो ये है ज़ीरो लाइन और मैं खड़ी हूँ पाकिस्तान के सामने। एक बहुत ही अलग इमोशन फ़ील कर रही हूँ अभी मैं। बहुत खुशी भी है कि एक जो नामुमकिन चीज़ थी वो मुमकिन हो चुकी है। ये बंद दरवाज़े खुल चुके हैं और इन खुले दरवाज़ों में अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। आई एम इन पाकिस्तान। इसके बाद मज़ीद ये वीडियो चल रही है। इसके बाद अगली वीडियो जो दिखाई जाएगी उसमें पाकिस्तानी वीडियो है। पाकिस्तान के इलाके दिर में वो जब घूमने गई है उसकी वीडियो भी मौजूद तो है। ज़ीरो लाइन क्रॉस करने के बाद हम इस ई रिक्शा में बैठ चुके हैं। ये हमें पाकिस्तान टर्मिनल पर ले जाएगी। यहाँ पे ये कुछ बूथ हैं लगे हुए जिसमें आप अपनी करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं। तो $20 तो हम पहले से ही कैरी कर रहे हैं, तो उससे हमें यहाँ पे टिकट मिलेगी $20 की। और यहाँ पे इनफैक्ट आगे ये कह रहे हैं एक मार्केट है गुरुद्वारे के साथ ही, तो वहाँ पे अगर हमें कुछ लेना है, कुछ ख़रीदना है तो हमें अपना इंडियन करेंसी पाकिस्तानी करेंसी में एक्सचेंज कराना होगा। वहाँ पे इंडियन रुपीज़ नहीं चलेंगे। It's really hard to express my feelings right now. ये एक सच में एक नामुमकिन चीज़ है, चीज़ थी जो अब मुमकिन हो गई है। All thanks to our Indian leaders as well as the Pakistani leaders जिन्होंने ये मुमकिन बनाया, और ख़ास तौर पे गुरु नानक देव जी का, जिनकी वजह से ये दरवाज़े खुले, हम पाकिस्तान आ सकते हैं। यहाँ पे गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन कर सकते हैं। और ये बस में आ चुकी हूँ मैं। तकरीबन 4 किलोमीटर हमें आगे जाना है गुरुद्वारे तक के लिए। तो अब हम फाइनली आ चुके हैं गुरुद्वारा दरबार साहिब, जो दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। और हम इंडो पाक बॉर्डर से कुछ 5 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की तरफ आ चुके हैं। तो आइए अब आपको दर्शन कराते हैं गुरुद्वारा दरबार साहिब के। دوه ورځې مخکې د ګاونډي هیواد هندوستان دلی ښار سره تعلق لرونکي انجونه میجنۍ پاکستان بره دیر ته راتلو نه وروسته نن یې د بره دیر کرشو علاقې خپل ملګري نصر الله سره په ډسټرکټ کورټ کې نکاح وکړه او د انجو نوې اسلامي نوم فاطمه شو. 3 کاله مخکې د سوشل میډیا فیسبوک د لارې د بره دیر نصر الله خان سره رابطه جوړه شوې وه او بیا یې پاکستان ته د راتګ خواهش هم ظاهر کړی و. پرون فاطمه د بره دیر ښایسته او سیلګریزو سیمو په چکر هم تللی وه او بلاخر نن یې د دیروجي ځوان نصر الله خان سره د خپل نوی ژوند آغاز کولو لپاره वीडियो चल रही है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ हाई कोर्ट में इनका निकाह हो चुका है और आप देख चुके हैं वीडियो। इसमें अभी तक फ़िलहाल कोई कंफर्म ख़बर नहीं आई है कि वो इस्लाम कबूल कर चुकी है। जैसे ही कोई कंफर्म ख़बर आती है इंशाल्लाह हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मगर उस लड़की का कहना है कि मैं 1 महीने के लिए सिर्फ आई हूँ विज़िट वीज़े पे और मैंने वापस भी जाना है। मगर वहाँ से उनके भाइयों का कहना है कि वो जब एक बार चली गई वो वापस दोबारा घर ना आए। अब पता लगेगा 22 तारीख़ को कि आगे क्या होने वाला है।